गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं फिर से एक सब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है, मैं उसका एक अगला सीरीज लाया हूं। उसमें मैं 2 सीरीज करवा चुका हूं, शायद ये मेरा तीसरा सीरीज होगा। तो आइए हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आते हैं कि सवाल हमारा क्या कर रहा है। तो पहला सवाल है सब्जेक्टिव का कि tan a बराबर 1 दिया हुआ है, sin b बराबर 1/√2 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है कि cos a प्लस b बराबर क्या होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि tan a, यहां जो 1 दिया है, तो tan का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो हमें 1 देता है। तो tan 45 डिग्री जो है हमें वैल्यू क्या देता है, 1 देता है। tan 45 डिग्री वैल्यू क्या देता है, 1। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा, इसलिए a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री। अब आते हैं यहाँ दूसरे साइड में, साइन b बराबर दिया है तो 1/√2। तो साइन का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 1/√2 देता है। तो हमें पता है वो साइन 45 का ही मान है जो 1/√2 होता है। यहाँ भी साइन से साइन कट जाएगा, इसलिए b बराबर जो हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है cos a प्लस b बराबर क्या होगा। तो हम यहाँ पर cos a का मान बैठा देंगे 45 डिग्री, प्लस b का भी मान हमारा 45 डिग्री निकला है। तो ये हो जाएगा cos 45 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 90 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 0। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये बहुत अच्छा सवाल है और 2 से 3 बार ये इस टाइप का सवाल पूछा गया। भले इसका जो वैल्यू पुटिंग है वो अलग है, लेकिन इसी टाइप का सवाल रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 2 नंबर के सवाल पे कि 2 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। 2 नंबर का सवाल हमसे बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग बनाए, मतलब हमें समीकरण बनाना है। ये जो 2 स्टेटमेंट है इस पर हमें समीकरण बना के सिर्फ रख देना। हमें सिर्फ समीकरण पूछा है, इसका सॉल्यूशन हमें से मतलब नहीं पूछा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा निकालने के लिए, सिर्फ हमें समीकरण बना के रख देना है। बोला क्या है, 5 पेंसिल और 7 कलम का जो मूल्य है वो 50 रुपया है। मतलब 5 पेंसिल और 7 जो पेन है उसका दाम कितना है, 50 रुपया है। फिर बोला है 7 पेंसिल और 5 कलम का दाम जो है वो हमसे बोल दिया है 46 रुपया। तो पहले हम लोग मानेंगे यहां से, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया है, ठीक है, एवं एक पेन का मूल्य हम लोग y रुपया मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण में क्या बोला है, पहला वाला समीकरण में, तो अगर हम लोग मानते हैं प्रश्नानुसार पहले बार में क्या बोला है कि 5 कलम, जब 5 कलम बोलेगा तो एक कलम का क्या है 100 रुपया है, एक पेंसिल का कितना है 100 रुपया है। तो 5 पेंसिल कितना होगा 5x हो जाएगा। उसके बाद पेन का बोला है y रुपया, पेन कितना है 7, तो 7y हो जाएगा। बराबर बोला है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य जो है 50 रुपया है। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, पुनः क्या बोला उस पर ध्यान देना है। पुनः बोला है 7 पेंसिल, एक पेंसिल का हम लोग x माने तो 7 पेंसिल का हो जाएगा 7x, और फिर प्लस 5 पेन, एक पेन का हम लोग माने y रुपया, तो 5 पेन का हो जाएगा हमें हमारे पास 5y। बोल दिया है कुल मूल्य जो है 46 रुपया है। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो हमें सिर्फ 2 समीकरण निकालना था। पहला समीकरण हो गया 5x प्लस 7y बराबर 50। उसके बाद दूसरा समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 46। ये हमारा 2 समीकरण था, हमें समीकरण निकालने के लिए सिर्फ बोला था। इस टाइप का सवाल भी आपको बार बार पूछा जा रहा है, तो इस टाइप का सवाल पर आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर तीसरे पे। तीसरा नंबर का सवाल है tan 50 डिग्री गुना tan 40 डिग्री गुना sin 60 डिग्री गुना cosec 60 डिग्री बराबर 1। तो हम जो है ये पहला वाला जो टर्म है, ये पहला वाला जो बराबर के इस साइड है, इसे हम लोग LHS मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा वाला जो ये टर्म देख रहे हैं इसे हम लोग RHS मान लेते हैं। मतलब पहला वाला टर्म और दूसरा वाला टर्म अगर बराबर हो जाएगा तो LHS बराबर RHS हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो करते क्या है, ये जो दिया हुआ है tan 50 डिग्री, इसको हुबहू लिख देते हैं tan 50 डिग्री गुना tan को हम लोग कॉट में बदलते हैं। जैसा कि एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो पता होगा कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। क्या होता है,
कॉट थीटा। तो जहां पर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा रहेगा वहां क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। तो यहाँ पर लिखा हुआ टेन 40 डिग्री, जब टेन 40 डिग्री लिखा हुआ है इसको हम लोग बदल सकते हैं किसमें, इसको हम लोग बदलेंगे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको अगर माइनस करते हैं हम लोग तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इस तरह से एक टर्म को हम लोग क्या किए, पहला सेम उतार दिए, दूसरे टर्म को हम लोग बदल दिए, ठीक है। इसको कॉट में लेके जाएंगे ताकि इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है कि टेन थीटा गुना कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी फॉर्मूला पर हम लोग इसको लेके जाने वाले हैं, इसलिए एक को सेम रहने दिए और दूसरे को बदल दिए। आगे क्या है, साइन 60 डिग्री गुना कॉसेक 60 डिग्री, ठीक है। आइए अब आगे आते हैं। तो टेन 50 डिग्री हुआ तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट और थीटा का वैल्यू ये है, ये थीटा का वैल्यू होता है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ है 50। उसके बाद गुना साइन 60 डिग्री और गुना कॉसेक 60 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे मिटा देते हैं। ये आपको याद रखना है कि टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1 होता है। यहां देखते हैं हम लोग कि टेन थीटा गुना कॉट थीटा, तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहां हम लोग 1 लिख सकते हैं। उसके बाद आगे आते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है। यहां पर हम लोग इसको आगे लिख देते हैं कहीं पर कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, इसका भी जो वैल्यू होता है क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर भी 1 होता है। तो यहाँ टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1 हो गया, फिर गुना साइन थीटा और गुना कॉट थीटा, ये देखिए ये थीटा का वैल्यू दोनों बराबर है, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1 मिल जाएगा। ये हमारा है LHS और हमें पता है कि हमारा RHS भी क्या है, 1 है। तो इस तरह से हमारा LHS बराबर RHS प्रूफ हो जाता है, ठीक है। यही हमें इसमें प्रूफ करना था। इस टाइप का सवाल भी आपको बार बार रिपीट होता है, भले इसका जो डेटा देख रहे हैं आप ये चेंज करके दे दे, लेकिन इस टाइप का सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 पे कि 4 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। ये सवाल एपी का है और एपी का भी सवाल आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, रिपीटेड सवाल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और इस टाइप का सवाल तो आपको बार बार एक या दो सवाल तो आपको हर एक साल पूछने को मिलता ही है, ठीक है। देखते हैं सवाल पर। तीसरा पद बोला है 5 है, तो हम लोग पता है कि तीसरा पद एपी में कैसे लिखते हैं, A3 बराबर 5। A3 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 2D बराबर 5, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरे साइड में क्या बोला है, सातवां पद 9 है, तो सातवां पद के लिए क्या लिखते हैं, A7, ये कितना है 9, A7, तो सातवां पद को लिखते क्या हम लोग, ये लिखते A प्लस 6D बराबर 9, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब आते हैं हम लोग समीकरण 1। समीकरण 1 को क्या करेंगे, 2 से घटा देंगे। जब घटाते हैं तो क्या होता है, A प्लस 2D बराबर 5 और यहां पर A प्लस 6D बराबर 9। अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है चिन्ह। तो ये A से ये खत्म हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो -4D इक्वल टू हो जाएगा -4 हो जाएगा। यहां घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। तो हम लोग यहां देखते हैं ये माइनस से ये माइनस खत्म, ये 4 से ये 4 खत्म, इसलिए जो हमारा D बराबर निकल के आएगा, D कितना आएगा, 1 आएगा। D का वैल्यू कितना आएगा हमारा, 1। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान हम लोग जैसे समीकरण 1 में रखेंगे हमारा A का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D इक्वल टू 5। तो A प्लस 2D का वैल्यू 1 है 5, तो A बराबर हो जाएगा, 1 को गुना करेंगे 2 से 2, इधर 5 इधर आ जाएगा माइनस में, इसलिए A बराबर हमारा हो जाएगा 3। मतलब हमारा जो प्रथम पद पूछा था कि वो प्रथम पद क्या है, तो हमें पता है कि प्रथम पद किससे बोला जाता है, A को बोला जाता है प्रथम पद, और A कितना निकला हमारा 3 थी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना रहता है एपी में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इस पर ध्यान देना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लास्ट सवाल 5 नंबर के सवाल पे कि 5 नंबर का सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। ये आपको मेंसुरेशन से है, क्षेत्रमिति से ये हमारा सवाल है, और इस टाइप का सवाल भी बार बार पूछा जा रहा है। तो ध्यान देते हैं कि ये सवाल हमारा क्या कर रहा है। शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, और हमें शंकु का आयतन निकालना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको शंकु का आयतन पता है, अगर आपको
शंकु का आयतन पता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आयतन क्या होगा। अगर आपको नहीं पता है तो नहीं होगा। इसलिए इस टाइप का सवाल, जो भी मेंसुरेशन का सवाल है, वो आपको फॉर्मूला बेस होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सवाल बन जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो सवाल आपसे नहीं बनने वाला। इसलिए इसका जितना ही फॉर्मूला आपको याद करना है, मैं इसका जब टॉपिक करवाऊंगा मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का, तो उसमें हर एक टॉपिक को फॉर्मूला वाइज अलग अलग करके मैं बताने वाला हूं। ठीक है, आइए हम सवाल पर आगे देखते हैं कि सवाल हमारा क्या कर रहा है। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये होता है शंकु का आयतन। अगर फॉर्मूला आपको याद है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो आप आराम से इसका सोल्यूशन कर लेंगे। यहाँ आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये आर दिया हुआ है। यहाँ पर ऊंचाई दिया, इसका मतलब ये एच दिया हुआ है, और हमें निकालना है इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, अब आते 1/3 पाई, आर का वैल्यू क्या है 6 है, तो आर स्क्वायर है, मतलब 2 बार आर लिखेंगे, आर स्क्वायर है तो। उसके बाद एच कितना है 24 है, इसको काटते हैं 3 से, 3 से ये 2 बार में कटेगा। अभी हम पाई का वैल्यू नहीं मतलब रखे हैं, पाई का वैल्यू रखना चाहते हैं तो 22/7 रखेंगे, लेकिन हमें नहीं रखना। वो सवाल के अकॉर्डिंग, अगर सवाल में जो है पाई का मान पूछ रहा है तो पाई का मान रख के आंसर निकालेंगे, अगर नहीं पूछ रहा है तो डायरेक्ट पाई का जगह पाई ही रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पाई इंटू 12 इंटू 24। तो यहाँ पर गुना कर देते हैं, 12 को 24 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 288। ये हो जाएगा 288 पाई। अगर हमें पाई के साथ आंसर पूछा है तो ये आंसर हो जाएगा। अगर पाई के साथ आंसर नहीं पूछेगा तो यहाँ पर फिर से क्या करना पड़ेगा, 288 गुना 22/7 करके जो कटेगा उसको काट देंगे, या दशमलव में आएगा तो दशमलव आंसर उसका ला देंगे। तो इस टाइप का सवाल इस तरह से बनेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 5 सवाल यहीं खत्म होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चीज में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।